नमस्कार। देश के प्यारे बच्चे साथियों को मेरा सहृदय नमस्कार। मैं बहुत लंबे अरसे के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। चूँकि मैं अपने कुछ निजी कार्यों में व्यस्त था, इसलिए कोई भी वीडियो मैंने नहीं डाल पाया और आपसे बात करने का मौका नहीं मिला। साथियों, इतने दिन के बाद मुझे इच्छा हुई कि मैं समस्त देश के बच्चों से, देश के लोगों से इस वीडियो के ज़रिए वार्तालाप करूं। साथियों, मैं अक्सर चिंतन मनन करते रहता हूँ, चाहे समाज के बारे में हो, चाहे कोई प्रदेश के बारे में हो या कोई देश के बारे में हो। अक्सर किसी न किसी विषय वस्तु पर मेरा चिंतन मनन होता रहता है। यद्यपि मैं बहुत कुछ ज्ञानी तो हूँ नहीं या बहुत कुछ उपलब्धि तो है नहीं, लेकिन मैं ज्ञान का प्रेमी हूँ। ज्ञान को अर्जन करने में रुचि रखता हूँ। ना ही मैं कोई साइंटिस्ट हूँ, लेकिन अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट ज़रूर करता हूँ। इसलिए चूँकि मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो मेरा दिमाग इन सब बिंदुओं पर हमेशा चलता रहता है। तो इसलिए मैं आपके साथ अपने विचारों का आदान प्रदान साझा करता हूँ, ताकि अगर मेरे विचार में कुछ अच्छाई लगे तो आप उसको अपने में समाहित करें। दोस्तों, आज मुझे अपने भारत देश की, इतना विशाल देश जहाँ 140 करोड़ की जनसंख्या है, इतना बड़ा यंगस्टर का वर्कफोर्स है, उनकी जो स्थिति है उस पर मैंने विचार किया। तो उसमें मैंने एक बिंदु पाया और मैंने गूगल किया, एआई से एक डाटा निकाला। तो डाटा निकाला मैं लिटरेसी रेट का, हर कंट्री का, पूरे विश्व में जितने कंट्री डेवलप्ड कंट्री है उसका लिटरेसी रेट का मैंने डाटा निकाला। आप भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो जितना डेवलप्ड कंट्री है उसका लिटरेसी रेट मैंने जब देखा तो सबका 100%, 99%, 98% कहने का मतलब शिक्षा को जो हमारा डेवलप्ड कंट्री है बहुत तरजीह दे रहा है। वहाँ की सरकार, वहाँ का समाज, वहाँ के लोग शिक्षा को तरजीह दिया, इसलिए वो आज अग्रणी देशों के श्रेणी में खड़ा है। तो इसी पर मैं चिंतन करने लगा। जब मैं भारत का आंकड़ा निकाला तो भारत का लिटरेसी रेट 80%, बहुत कम, जिसके चलते हमारा देश का जितना उत्थान होना चाहिए उत्थान नहीं हो पाया। इसमें मैं कहूँगा हमारे देश के जितने भी राजनेता जिनके हाथ में ये सारा सिस्टम रहता है उनका भी दोष है। समाज को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदारी जो है हमारे देश के राजनेता को नीतिगत फैसले लेने होते हैं। जो सरकार चलाते हैं उनको व्यवस्था करनी होती है। पहला काम तो ये होता है कि हमारा समाज में, हमारा देश में जो सुचारू रूप से व्यवस्था, जो अन्य डेवलप्ड कंट्री में जिस तरह शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जाता है वो ध्यान दिया जाना चाहिए।
इसके साथ साथ सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो शिक्षा को तरजीह दे। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता था, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को उतना तरजीह नहीं दिया जाता। बच्चे के शिक्षा के प्रति उतना लोगों को, गार्जियन को, उतना वहाँ के समाज के लोगों को उतना झुकाव नहीं है, रुझान नहीं है। तो मैं कहूँगा पूरे देश के हर गांव के, हर समाज के लोगों को कि शिक्षा के प्रति वो ध्यान दें, और सरकार को भी चाहिए कि शिक्षा उन्नत हो, शिक्षा सुदृढ़ हो, इसके लिए समुचित व्यवस्था की जाए। अच्छे शिक्षकों का चयन हो, अच्छे अच्छे स्कूलों का व्यवस्था हो, स्कूलों में सारी व्यवस्था हो, ये सरकार का काम है। और उसका लागू करने के लिए सरकार के पास भी तंत्र होता है, वो लागू करे। साथ साथ समाज का सहयोग भी होना जरूरी है। इसी संदर्भ में शिक्षा पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि मैं जैसा अपना जीवन मैंने बिताया, अपने जीवन के अनुभव से मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, तो निश्चित रूप से कुछ लोग बोलेंगे जिसके पास पावर है, जिसके पास ताकत है, कोई सल्तनत का राजा है, कोई सल्तनत का वारिस है, वो सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है। लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है। मेरा मानना ये है कि संस्कृत में भी ये कहावत है कि राजा स्वदेशे पूज्यते और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो मेरा मानना है कि अगर शिक्षा का भंडार, शिक्षा का अगर आप एकत्रीकरण करें, अपने अंदर शिक्षा का पूंजी को विकास करें, तो जीवन भर इसका डिविडेंड, जीवन भर इसका लाभांश मिलता रहेगा। इसलिए आपको अगर कोई पूछे कौन सा राजा, कौन सा राज्य जीता, किस युद्ध में कौन सा तलवार यूज किया गया, शायद आपको याद नहीं रहे। लेकिन अगर यदि आपको पूछा जाए कि शून्य का आविष्कार किसने किया, ये जरूर याद होगा। अगर आपको पूछा जाए कि हमारे देश का राष्ट्रगीत कौन लिखा, हमारे बल्ब का आविष्कार किसने किया, हवाई जहाज का आविष्कार, न जाने कितने अनगिनत आविष्कार शिक्षा के जरिए ही किया गया, जिसको ये संसार जीवन भर नहीं भूल सकता है। इसलिए शिक्षा को जहाँ तक मैंने समझ रखा है, जहाँ तक मैंने समझा है, इसका ज्ञान का आपको वृद्धि करनी चाहिए, इस पूंजी का वृद्धि करनी चाहिए। इस पूंजी से जीवन भर आप लाभान्वित होंगे। मैंने भी आज जो कुछ भी हासिल किया है, इसका पूरा पूरा श्रेय शिक्षा को जाता है। इसलिए दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी हो, पूरे देश में जहाँ भी हो, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के बच्चों के लिए उनको प्रेरित करते रहें कि शिक्षा के माध्यम से ही आपका विकास हो सकता है। खासकर हमारे भारत देश में आज न जाने सरकार किस नीति पर चल रही है, उनका ध्यान इधर न रह करके अलग अलग बातों पर होते रहती है, जो शुभ सूचक नहीं है। अगर देश का विकास चाह रहे हैं तो आप डेवलप्ड कंट्री का आंकड़ा को उठा के देखें, उसके आधार पर चलें, अपना साक्षरता
रेट जो है 100% करें। जैसे ही साक्षरता रेट 100% करेंगे आपका विकास होगा। आप छोटा छोटा कंट्री को देखें, जापान, जो कि एटम बम गिरा था तो जापान ध्वस्त हो गया था। बहुत कम दिन 1946 में शायद एटम बम गिरा था, लेकिन जापान आज बहुत छोटा सा कंट्री आज सब सर्व अग्रणीय खड़ा है, सबसे आगे खड़ा है। आप उसका लिटरेसी रेट पता करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आपका अगर विकास चाह रहे हैं तो आपको शिक्षा को महत्व देना होगा, शिक्षा के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, तभी आप जो है देश का, समाज का विकास कर सकते हैं। मैं तो समस्त देशवासियों के एक एक लोगों से, एक एक साथियों से कहना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हों इस जिम्मेदारी को निभाएं, अच्छी चीज़ समाज में फैलाएं, शिक्षा के प्रति जागरूकता लाएं। बहुत जागरूकता की आज भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश आज भी डेवलप्ड कंट्रियों की श्रेणी में नहीं आया हुआ। इसलिए दोस्तों, मैं आज इसी बात को बोलकर समाप्त करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं कि शिक्षा का महत्व बताएं और उसके प्रति समर्पित होने के लिए कहें। अपने आप खुद ब खुद उसका विकास होगा। जब उसका विकास हो जाएगा तो देश का अपने आप विकास हो जाएगा। इसी के साथ मैं फिर अगले वीडियो में कुछ चर्चा करूँगा। धन्यवाद।